वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश भगवान शिवजी एवं भगवती पार्वती के बड़े पुत्र हैं। लोग उनकी पूजा शुभारंभ के देव के रूप में इसीलिए करते हैं कि वह बाधाओं को दूर कर उन्हें सुख सौभाग्य देता है। गणेश को सूंड के साथ हाथी का सिर, एक दांत, बड़े बड़े कान और छोटी छोटी आंखें हैं। उनका बड़ा सा पेट है जो सांप से बांधा गया है। वह चूहे पर सवार है। गणेश ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है? यह एक बड़ी लंबी कहानी है। एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही थी। उसने अपने सेवक नंदी से कहा, मेरे दरवाजे के बाहर पहरा देते रहो। जब तक मैं स्नान करती हूँ तब तक किसी को अंदर आने नहीं देना। पार्वती जैसे ही तेल लगाकर उबटन चंदन लगाने लगी, उसने किसी के पदचाप सुने। उसके कुछ कहने से पहले ही उसके पति शिवजी अंदर आए। पार्वती शर्म से लाल हुई। उसे नंदी पर क्रोध आया कि उसने पार्वती की आज्ञा का उल्लंघन किया था और शिवजी को अंदर आने दिया था। उसने शिवजी से कहा कि उसने नंदी को बाहर पहरा देने के लिए खड़ा किया था ताकि वह किसी को अंदर आने न दे। यह सुनते ही शिवजी जोर से हंस पड़े और बोले, ओह, मैं उसका स्वामी हूँ, वह मुझे कैसे रोकता? पार्वती ने निश्चय किया कि वह अपने बेटे को निर्माण करेगी जो केवल उसी की आज्ञा का पालन करेगा, किसी अन्य की नहीं। अगले दिन स्नान करते समय उसने अपने शरीर से तेल, चंदन और हल्दी मल मल कर निकाला। उससे एक सुंदर छोटा लड़का बनाकर उसमें प्राण फूंके। उसने उसे बेटा कहा। उसके हाथ में एक लाठी दी और दरवाजे के बाहर पहरा देने खड़ा किया। तब वह स्नान करने चली। हाथ में लाठी लिए आज्ञाकारी बालक दरवाजे पर खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में शिवजी आए, मगर लड़के ने अंदर जाने से उन्हें रोका। उसने निडर होकर कहा, जब तक मेरी माता स्नान कर आएगी तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। शिवजी इसे सुनकर चौंक गए। लड़के से उन्होंने पूछा, उसकी माता कौन है? लड़के ने उत्तर दिया, पार्वती। शिवजी जोर से हंस पड़े, बोले, मैं उनका पति हूँ, इस घर का स्वामी भी। मुझे मेरी पत्नी के कमरे में जाने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। शिवजी के समझाने के बावजूद लड़का माता के आदेश अनुसार अपनी बात पर अड़ा रहा। इसे शिवजी को बड़ा गुस्सा आया।
उन्होंने आखिर नंदी से इस लड़के को पकड़कर बांध देने का आदेश दिया। नंदी लड़के पर टूट पड़ा, मगर बेकार साबित हुआ। लड़के ने उसे झट से लाठी से मारकर नीचे गिरा दिया। अब शिवजी का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपने गणों को बुलाकर लड़के के साथ लड़ने भेजा। गणों ने लड़के पर आक्रमण किया, मगर लड़के ने सबसे साहस पूर्वक लड़ाई की। लड़ाई की बात फैल गई। अब तक सभी देवता इसका अंत देखने इकट्ठे हुए थे। स्थिति को बिगड़ते देख ब्रह्मा लड़के को शांत करने का प्रयास करने लगे। ब्रह्मा के लड़के के पास आने से पहले लड़के ने उन्हें डंडा दिखाया और भगा दिया। इसे देख शिवजी आपा खो बैठे। अपना त्रिशूल लेकर वे लड़के की ओर बढ़े, परंतु लड़के ने विश्व के अधिपति को भी गिरा दिया। देवता इसे देख कांप गए। वे अविश्वास के साथ देखने लगे। भगवान विष्णु वही उपस्थित थे। वे बोले, इस लड़के में बड़ी ताकत है, उसे हम हरा नहीं सकते। उपाय से ही कुछ कर सकते हैं। अतः विष्णु जी ने उससे लड़ने का निश्चय किया। जब वे लड़ रहे थे, शिवजी ने पीछे से आकर उसका सिर काट दिया। स्नान कर पार्वती बाहर आई। उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसका क्रोध पूरे विश्व में फैल गया। आकाश कांपने लगा, सागर उबलने लगा, पहाड़ टूटकर चूर-चूर हो गए, तेज हवाएं चलने लगी, सारा संसार अंधकार में डूब गया। देवता बड़े भयभीत हुए। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वे पार्वती को शांत करें। शिवजी ने प्रार्थना की, हे पार्वती, विश्व माता, सारे जीव तुम्हारे ही बच्चे हैं, शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा क्रोध उन्हें नष्ट कर देगा। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, मैं वचन देता हूँ। शिवजी का वादा सुनकर पार्वती शांत हुई। फिर भी उसने जोर दिया, मेरे बेटे को जीवित ही नहीं किया जाए, बल्कि उसे गणों का नेता भी बनाया जाए। हमेशा उसी की प्रथम पूजा होनी चाहिए। इन मांगों को शिवजी मान गए। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, जाओ, पहले उस जीवंत प्राणी का सिर ले आओ जो उत्तर की तरफ सिर रखकर सो रहा हो। नंदी चल पड़ा। उसने उत्तर की तरफ सिर रखे सोए हुए हाथी को देखा। उसने उसका सिर काट दिया और शिवजी के पास उसे ले आया। शिवजी ने लड़के के धड़ पर हाथी का सिर रखा। शीघ्र ही लड़का जीवित हुआ। उसे गणों के ईश गणेश कहकर बुलाया गया। देवताओं ने उसकी प्रशंसा के गीत गाए। उसके माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। गणेश को विघ्नेश्वर या विघ्नों को दूर करने वाला भी कहते हैं। उसकी प्रार्थना किसी महत्वपूर्ण कार्य के आरंभ में करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। भक्त भाग्यवान होता है।
किसी समय की बात है, एक छोटा बालक सूरज को देख उसे लाल रसीला फल समझ उसकी ओर उड़ चला। एक बड़ी छलांग लगाकर उसने सूर्य को पकड़ अपने मुंह में डाल लिया। सारा संसार अंधकार में डूब गया। तीनों लोगों से सुर, असुर, मनुष्य उस बालक की माता की ओर भागे। बालक के मुंह से सूरज निकाल देने का आग्रह करने लगे। माता ने बेटे को बाहर बुलाया और कहा, बेटे, तुमने सूरज को गलती से रसीला फल समझा है। वह तीनों लोकों के लिए प्रकाश और गर्मी का स्रोत है। वे उसके बिना नहीं रह सकते। यह सुनकर बालक ने जल्दी से सूरज को बाहर उगल दिया। वह छोटा बालक हनुमान था, वायुदेव और बंदरनी अंजना का सुपुत्र। जैसे हनुमान बड़ा हुआ, बलवान बना। वह पहाड़ों को उछाल सकता था, मीलों तक छलांग लगा सकता था। वह विशाल रूप में बढ़ सकता था और छोटे रूप में छट भी सकता था। हनुमान बंदरों का राजा सुग्रीव से मिला। सुग्रीव ने उसे बंदरों का सेनापति बनाया। सभी बंदर हनुमान को एक सच्चा नायक मानते थे। उसकी रीतियों की नकल करते थे, इसलिए कि वह न ज्यादा खाता न ज्यादा सोता और कभी क्रोधित नहीं होता था। एक दिन वनवास कर रहे राजकुमार राम सुग्रीव से मिलने आए। हनुमान ने राम के पैरों पर गिरकर घोषित किया कि वह राम की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देंगे। राम ने तब हनुमान की मदद ली। के असुर रावण ने राम की पत्नी का हरण किया था। राम एक दूत को सीता के पास भेजना चाहते थे। मीलों तक हनुमान छलांग लगा सकते थे। यह जानते हुए राम ने उससे पूछा कि क्या वे इस काम के लिए राजी हैं? हनुमान तुरंत मान गए और वे तुरंत समुद्र की ओर बढ़े। सीता की पहचान के लिए राम ने हनुमान को एक अंगूठी दी। गरजती लहरों को लांघकर हनुमान हवा में उड़े। जब वे समुद्र के बीच में थे, सुरसा नामक रावण की रिश्तेदारनी ने उन्हें देखा और उन्हें निगल जाने का निश्चय किया। वह नहीं चाहती थी कि वह उसके बड़े भाई रावण का कोई नुकसान करे। वह हनुमान को अपने मुंह में दबाकर
निगल जाना चाहती थी, पर हनुमान का शरीर बढ़ता ही गया। सुरसा ने भी अपना मुंह उतना ही बड़ा खोला। फिर हनुमान ने अपना शरीर मक्खी जैसे संकुचित किया और उसके कान में से बाहर आए। वे छिप कर उस बगीचे में पहुंचे जहां सीता को बंदी बनाकर रखा गया था। उन्होंने अंगूठी सीता को दी। सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हनुमान, राम से कहो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। वे आकर मुझे छुड़ा ले जाएं। अचानक महल के पहरेदारों ने आकर हनुमान को पकड़ लिया। फिर उन्हें रावण के दरबार में ले गए। दरबार में रावण के साथ राजकुमार, उसके सभी मंत्री उपस्थित थे। हनुमान ने जब अपने परिचय में कहा कि वे राम के दूत हैं, तो दरबारियों ने उनका मजाक उड़ाया। रावण ने आदेश दिया, बंदर को बांध दो, उसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान तब बड़े होते गए, उनकी पूंछ भी बहुत लंबी होती गई। उनकी पूंछ इतनी लंबी हुई कि उसे बांधने बहुत सारे कपड़े लाने पड़े। उस पर तेल डालकर उसे आग लगा दी गई। हनुमान नगर पर उड़े। उन्होंने लंका के अनेक भागों में आग लगा दी। वे कूदकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए समुद्र पार कर वापस आए। उन्होंने राम को सारी बातें बता दी। राम ने बंदरों और अन्य जानवरों की विशाल सेना की मदद से एक पुल बनाई और वे लंका की ओर बढ़े। राम की और रावण की सेनाओं में कई दिनों तक घमासान युद्ध छिड़ गया। हजारों सैनिक मारे गए। हनुमान बड़ी वीरता से लड़े, उन्हें कोई हरा नहीं सका। उनके दूसरे अनोखे कार्यों के लिए उन्हें याद किया जाता है। युद्ध में राम के छोटे भाई लक्ष्मण को एक मायाविनी बाण ने घायल कर दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। वैद्यों ने कहा, कल प्रातः से पहले एक चमत्कारी बूटी दी जाने पर ही लक्ष्मण को बचाया जा सकता है। यह बूटी केवल हिमालय पर पाई जाती है। वहां जाने आने में ही महीनों लग सकते हैं। मैं हिमालय तक उड़ जाऊंगा, हनुमान ने कहा। परंतु जब वे हिमालय पहुंचे, वे उस बूटी को पहचान नहीं पाए। तब वे अपना शरीर बढ़ाने लगे। उन्होंने उस पहाड़ को धरती से उठा लिया। एक हाथ में पहाड़ उठाए हुए हनुमान लंका उड़कर वापस पहुंचे। जब वे लंका पहुंचे, वैद्यों शीघ्र ही उस बूटी को पहचान कर उसका रस लक्ष्मण के मुंह में डाल दिया। लक्ष्मण उठे। इतना ही नहीं,
अगले दिन के युद्ध में लड़े भी। आखिर राम और उनकी सेना ने युद्ध जीत लिया, सीता को मुक्त किया। राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान एवं सेना वापस आई। राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम हमेशा बलशाली रहोगे, कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। राम और सीता जब अयोध्या लौटे तब हनुमान उनके साथ ही रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत समय पहले की बात है। कंस नामक एक दुष्ट क्रूर राजा रहता था। वह यादव राज्य की राजधानी मथुरा पर राज करता था। कंस अधिकार का बड़ा लोभी था, इसलिए उसने राजगद्दी पाने अपने पिता को ही कारावास में बंद कर दिया। उसकी देवकी नामक बहन थी, जिसका विवाह वसुदेव से हुआ था। एक दिन आकाश से दिव्य वाणी ने कंस को सावधान किया। कंस, सावधान! देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। भविष्यवाणी सत्य साबित होगी, इस भय से कंस ने देवकी को मार डालने की धमकी दी। परंतु उस राज्य के हर व्यक्ति ने देवकी को जीवन दान देने की प्रार्थना की। अंत में कंस ने कहा, मैं देवकी को एक शर्त पर बचाऊंगा। उससे जो बच्चा जन्मेगा उसे मैं मार डालूंगा। अतः निर्दयी कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी बनाकर रखा। पहरेदारों को उनकी रखवाली करने तैनात किया। कुछ वर्षों में देवकी ने 6 बच्चों को जन्म दिया। हर बार बच्चे के जन्मते ही पहरेदार कंस को सूचित कर देते। देवकी और वसुदेव रो रो कर दया की भीख मांगते, मगर कंस नवजात शिशु की तुरंत हत्या कर देता। अनेक वर्ष बीते। 7वें बच्चे के जन्मने का समय आ गया। देवगण जानते थे कि उस बच्चे का कंस को मारने में भी योगदान है, इसलिए उसकी रक्षा करना आवश्यक है। अतः देवता उस बच्चे को माया से रोहिणी के पास ले गए, जो वृंदावन में गांव के मुखिया नंद और पत्नी यशोदा के घर पर काम करती थी।
कंस को कहलवाया कि बच्चा मर गया था। यह बच्चा कृष्ण का बड़ा भाई बलराम था। जल्दी ही देवकी को 8वें बच्चे के जन्म का समय आ गया। कंस को मालूम था कि यही बच्चा भविष्य में उसका काल बनेगा, इसलिए उसने वसुदेव देवकी को कड़ियों से बांध दिया। कारागृह के सामने पहरा देने हाथी, खूंखार कुत्ते, शेरों का इंतजाम किया गया। फिर भी जब दिव्य बालक कृष्ण का जन्म हुआ, कंस की ये सारी कार्यवाहियां बेकार साबित हुई। बच्चा नहीं रोया। देवकी और वसुदेव की कड़ियां रहस्यमय रूप से टूट गई। पहरेदार सो गए। ऐसे ही हाथी, कुत्ते और शेर भी। आकाश से एक दिव्य वाणी बोल उठी, वसुदेव, इस बच्चे को वृंदावन के राजा नंद के घर ले चलो। उसकी पत्नी यशोदा ने भी अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है। उन बच्चों को बदल दो। माया से कारागृह के दरवाजे खुल गए। वसुदेव चल पड़ा। जोरों से बारिश हो रही थी। उसे यमुना नदी पार करना था। नदी में बाढ़ आई थी, कोई नाव भी नहीं थी। फिर एक और चमत्कार हुआ। बच्चे ने अपना पैर टोकरी से बाहर निकालकर पानी को छू दिया। तुरंत लहरें शांत हो गई। पानी की सतह कम हुई। वसुदेव आसानी से नदी पार कर गए। वसुदेव जब वृंदावन पहुंचा, तब सारा शहर सो रहा था। उसने नंद का घर देखा। यशोदा के पास बच्ची को सोया हुआ पाया। वसुदेव ने उस बच्चे को बदला और जल्दी वापस चला। उसकी वापसी यात्रा सुगम थी। वह कारागृह में गया और बच्ची को देवकी के बगल में लिटा दिया। शीघ्र ही पहरेदार उठ गए, वैसे ही हाथी, कुत्ते और शेर भी। बच्ची रोने लगी और पहरेदार उसकी सूचना देने कंस की ओर भागे। कंस कारागृह की ओर तेजी से बढ़ा। बच्ची को पैरों से पकड़ लिया ताकि उसका सिर पत्थर पर दे मार सके। मगर बच्ची ने एक देवी का रूप धारण किया। उसने कहा, सावधान, तुम्हें मारने वाला अभी जीवित है। वह कहकर गायब हो गई। कंस को बताया गया था कि उसे मारने वाला कोई ग्वाला ही होगा। वृंदावन ग्वालों का गांव था, इसलिए उस रात किसी बच्चे ने जन्म लिया है, यह जानने कंस ने वहां गुप्तचर भेजे। गुप्तचरों ने बताया कि ग्वालों के प्रधान की पत्नी ने एक लड़के को उसी दिन जन्म दिया था। कंस ने असुरों को आदेश दिया, जाओ, कृष्ण को ढूंढकर उसे मार डालो। पहली राक्षसी पूतना थी। उसने एक युवती का रूप धारण किया। पूतना ने मीठी मीठी बातें कर कृष्ण से दोस्ती कर ली। उसने विष भरा दूध उसे पिलाया। कृष्ण ने वह दूध पी लिया, परंतु उसका कोई असर कृष्णा पर नहीं हुआ। उल्टे पूतना ही मर गई।
फिर एक राक्षस ने घड़ों से भरी गाड़ी द्वारा कृष्णा को कुचल देना चाहा, परंतु कृष्णा ने गाड़ी को ही ठोकर दी, जिससे वह राक्षस मर गया। फिर एक तूफान राक्षस ने कृष्ण को उसकी माता की गोद से छीन लिया और बड़ी आंधी का निर्माण किया, परंतु कृष्ण ने उसे घुमाकर एक पत्थर पर दे मारा। कृष्णा कोई साधारण बालक नहीं था। फिर भी वह बड़ा प्यारा और नटखट बालक था और शरारत करता था। छीके से लटकते हुए घड़े में से मक्खन दही चालाकी से वह चुरा लेता। वह नौजवान लड़कियों के पानी के घड़े तोड़ देता। जब वे नदी में नहा रही होती तो उनके कपड़े चुरा लेता। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, वह वृंदावन का नायक बना। उसने कई बार वृंदावन के लोगों की रक्षा की। एक बार जब कई दिनों तक जोरों की बारिश हुई, कृष्णा ने बड़े गोवर्धन पहाड़ को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और उसके नीचे खड़े होकर लोगों को राहत मिली। कंस कृष्णा को भुला नहीं था। उसने कृष्णा को अपने महल बुलाकर उसे मार डालने का निश्चय किया। महल पहुंचकर कृष्ण ने कंस को मार दिया और अपने माता पिता और नाना को मुक्त किया। उसके नाना फिर से राजा बने। उस राज्य में शांति छा गई। कृष्ण और बलराम मथुरा में ही रहे। कालांतर में बलराम और कृष्णा ने विवाह किया। उनके बच्चे हुए। राज्य उन्नति करने लगा, इसलिए वे देवताओं द्वारा निर्मित एक अन्य नगर जाकर रहने लगे। वहां वे अनेक वर्षों तक राज करते रहे।